education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Maurani. आज चुनावी कार्यक्रम के चलते उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी व योगी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार विपक्षी बेरोजगारों के लिए कहर है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को देश व प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस व पेयजल जैसी योजनाएं बनाकर यहां के लोगों को राहत देने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की कई योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि यहां चहुमुखी विकास का प्रयास सरकार ने किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस व विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है वह निंदनीय है। कांग्रेस जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन जनता मोदी जी के 5 साल और योगी जी के 2 साल के कार्यों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मैं हूं चौकीदार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए वह यहाँ आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार चल रही है। पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष के लिए मोदी कहर है। और जिस तरीके से बुंदेलखंड में, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कार्य योजना हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बुंदेलखंड का विकास करने का विकल्पना हो, चाहे जगह जगह बुंदेलखंड में पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी लाने का, पीने का पानी लाने की कार्य योजना हो, या सड़कों का निर्माण हो, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष प्रोत्साहन बुंदेलखंड को दिया गया हो। आज चहु ओर बुंदेलखंड के विकास की जो योजनाएं मोदी और योगी सरकार की हैं, उससे जो अभी तक उपेक्षित पड़ा बुंदेलखंड था, वो अब विकसित बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा है। इसलिए चिंता विपक्ष की है, और विपक्ष इस चिंता में, जो राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग, और जिसको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नकल करके विभिन्न प्रकार के जुमलों के द्वारा मीडिया ट्रायल करके वो कार्यकर्ताओं को, वो विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक है, जनता है, उसको दिग्भ्रमित करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के 72,000 जनता को देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस 72 सालों में जनता को 72 रुपए नहीं दे पाई, तो अब कहां से देगी। जनता जागरूक हो चुकी है, उस पर इन जुमलों का असर नहीं होगा। काम कर रहे हैं। 72,000 की घोषणा जो राहुल गांधी ने की है, लोग ये उनसे पूछेंगे कि 72 साल जब शासनकाल में रहे तो 72 रुपया का इंतजाम नहीं कर पाए, अब आने वाले 5 साल में वो 72,000 का कहां से कर पाएंगे। मैं समझता हूं कपोल कल्पित झूठी योजनाओं के आधार पर जनता को अब दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। झांसी से विवेक दोहरे की रिपोर्ट।